बुलेटिन में खुशामदीद। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वावडा डॉक्टर बने, मैंने वहाँ से PhD की है। वावडा जज्बाती खिलाड़ी हैं, भूल जाते हैं किस साइड से खेलना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फैसल वावडा के बयान पर तबसरा, बोले हम दोनों की यूनिवर्सिटी एक ही है। उन्हें कहूँगा मेहनत कर, हसद न कर। जब से मनसब संभाला तब से जाने की बातें हो रही हैं। मैं तो परेशान हूँ, जिसने मेरी जगह आना है वो कहाँ फंस गया। एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है, जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैंने तो अलार्म बजा दिया है। फैसल वाडा हमारे भाई जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। जज्बात में खिलाड़ी अपने ही गोलकीपर के पास गोल मार देता है और फिर एकदम से सर पे हाथ आता है कि यार ये क्या कर दिया। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं, वहीं से हमने PhD और सर्जनशिप की है। यूनिवर्सिटी एक ही है, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ यही कह सकता हूँ, मेहनत कर, हसद न कर। दावे लोग करते रहें, वादे करते रहें, मेरे जाने की बातें करते रहें। मैं तो जब से आया हूँ लोग जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उस बेचारे के लिए परेशान हूँ कि जो आना चाहता है वो नहीं आ पा रहा है। सारी जिंदगी कोई नहीं रहता। हम कामयाबी और कामरानियों के साथ, लोगों की दुआओं के साथ इंशाल्लाह चलते रहेंगे। गंडापुर कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। आप बताएं अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? वजीर इत्तलात अता तारड़ का सवाल, कहा अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। PTI को 9 मई भूलने नहीं देंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर बाहर से फौज के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, उनका पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल, आप इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया 9 मई के लिए भी, 26 मई के लिए भी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब ये ट्रायल्स मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे। जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासिर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं और तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जराए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा आसान है इनको काउंटर करना और हम कर रहे हैं। पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन PTI का करते ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, इसलिए सियासी मुहिम यहीं से लीड करना पड़ेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में गुफ्तगू, कहा सिविल नाफरमानी का ऐलान उन्होंने नहीं, बानी ने किया है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं, चीज़ें वाज़ेह होने पर सिविल नाफरमानी करेंगे। क्या रियासत का ये काम है कि वो एक जमात को एहतजाज भी ना करने दे? मुसल्लह होकर एहतजाज में जाने के बयान पर कायम हूँ। कोई गोली चलाएगा तो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना बनता है। इस सूबे में हमारी हुकूमत है, पॉलिटिकल कैंपेन भी यहीं से लीड करनी पड़ेगी और हम कर रहे हैं। नाफरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी करेंगे। पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की है इन्होंने गैर आईनी। ये हमारे कुछ आईनी हकूक है जो हम मांग रहे हैं। रियासत का ये काम है कि वो एक पार्टी को प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी, ये रवैया रहेगा और ये इसको इस तरीके से हमें दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। आपका दिल यही कहता है ना कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। तो अगर मैं एक प्रोटेस्ट करता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट में मैं नहीं हटता हूँ और कोई मेरे पे गोलियां चलाएगा तो सारी बात है, फिर मैं अपनी प्रोटेक्शन तो करूंगा। अगर गैर आईनी तौर पे एक बंदा मेरे पे हमलावर हो रहा है और हमलावर होकर वो ये समझता है कि मुझे अपने वो जो आईनी हक है नहीं लेने देगा, फिर सारी बात है उसके लिए मैं भी कुछ सोचूंगा। तो उसके ऊपर जो मैंने बात की है, मैं बिल्कुल बात पे कायम। वो अंजाम होना है कि वो भी तारीख का हिस्सा बनेगा और दोबारा कोई भी इस तरह करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं करेगा। झूठ और नफरत की सियासत का अंजाम खराब होता है। PTI अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, कहा इंतशार और एहतजाज की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे बदबख्त इस मुल्क को लीडर नसीब हुए हैं जो अभी भी हैं लेकिन बुरे हाल में है। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी, इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है, 3 मरतबा वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके हैं। इस मरतबा आ रहे थे तो रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, इसके साथ खड़े होते हैं, उसको छोड़ते नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच गए, वो पठान सारे गरीब खड़े थे, अली बिन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी, वहां से रफू चक्कर हो गए। झूठ और मक्कारी की सियासत का बिल आखिर अंजाम यही होना था जिस अंजाम को ये पहुंच रहे हैं। खबर ये कि मुल्क के 8 अजला के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। ज़रा ने बताया सीवरेज नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। ज़िला रावलपिंडी, DI खान, चारसद्दा, कंबर, जामशोरो,
قلعہ سیف اللہ، بارکھان اور مستوئی سے لیے گئے سیوریج نمونے پولیو پازیٹیو نکلے۔ رواں سال پہلی بار 4 سدہ کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال ملک میں پولیو کے 63 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رواں برس ملک کے 83 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پاکستان بھر میں پولیو کے 60 سے زائد کیسز سامنے آنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو مہم کی تقریب سے خطاب، کہا بھرپور کوشش ہے پولیو کو پاکستان کی سرحدوں سے نکال باہر کریں۔ تمام والدین پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ تقریباً 60 کیسز پاکستان بھر میں سامنے آئے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن حکومت پاکستان کی صوبائی حکومتوں کی بھرپور کوشش ہے، کمٹمنٹ ہے۔ ہم اس بار پولیو کے مرض کو پاکستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال کر دم لیں گے۔ بچوں کے والدین کو عرض کروں گا، اپنے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو کے اس مرض سے ہمیشہ کے لیے ان کو محفوظ کریں۔ چینی کی قیمت 2 ہفتے میں 10 روپے فی کلو تک بڑھ گئی۔ کراچی والے ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کراچی میں چینی کی قیمت 145 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ ملتان میں چینی 10 روپے اور خوزدار میں 8 روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے چینی کے نرخ میں اضافہ نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کسان اتحاد نے پنجاب اور سندھ میں شوگر ملز کے سامنے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ اتحاد کے چیئرمین خالد حسین کہتے ہیں خدارہ کسانوں سے 400 روپے من کے حساب سے گنا خریدیں، دوسری صورت میں آئندہ کسان گندم کی طرح گنے کی کاشت بھی روک دے گا، پھر حکومت کو چینی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ مالکان نے 4 دفعہ چینی اپنی ایکسپورٹ بھی کر لی اور ڈالر میں اس کا پیسہ کمایا ہے۔ جس طرح گندم کی فصل انہوں نے تباہ کر دی، ریٹ نہیں دیا، اس طرح اس سال کسان کا گنا خریدنے میں ریٹ کم دے رہے ہیں، تو اس طرح گندم کاشت کم ہوئی ہے۔ اگلے سال جو گنے کی فصل بھی کم کاشت ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو چینی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ خدا کے واسطے اس سال ہمیں 400 میں سے گنا خرید لیں، لیکن جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کریں، ورنہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، کل ہم پتوں کی میں کر رہے ہیں، اس کے بعد تمام شوگر مل کے سامنے احتجاج کریں گے۔ بلوچستان کے باسی لاندی کا گوشت کھا کر شدید سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پشتون ثقافت کی یہ سوغات آخر ہے کیا، بتا رہے ہیں چمن سے اختر گلفام۔ لاندی کا گوشت نہ صرف بلوچستان کے سرد علاقوں کی منفرد خوراک ہے، بلکہ یہ قدیم ثقافت کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ شوربا بنانے کے علاوہ لاندی کے گوشت سے مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں۔ یہ تمام اقسام سرد موسم میں انتہائی لذیذ اور گرم اثر رکھتی ہے۔ لاندی ہمارا پٹھانوں کا ثقافتی خوراک ہے، شروع ہو جائے بس یہ کھاتے یہ گوشت۔ کافی لوگ یہاں سے دیہاتوں میں جو سیڈ ایریا ہے وہاں زیادہ بارش بھی ہوتے ہیں اور راستے بھی بند ہوتے ہیں، اصل گھر میں اسٹاک رکھتے ہیں۔ سردی کے موسم میں جب بھی بندہ کھا لیتا ہے لیکن کا سردی ختم ہو جاتا ہے۔ لاندی بنانے کے لیے چربی اور پھربا جسم والے دمبے کے گوشت کو نمک اور مسالے لگا کر کھلی فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے، جو تقریباً 20 سے 25 دنوں میں مکمل خشک ہو جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، چمن۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہے۔ مدارس جتنا مولانا فضل الرحمان کے دل کے قریب ہیں اتنا ہی ہمارے بھی دل کے قریب ہیں۔ تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے جائز مطالبے کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی پروگرام سوال جی ہے میں گفتگو، کہا مدارس کے لیے مناسب قانون سازی وقت کی ضرورت ہے۔ مولانا کی درخواست پر KP اسمبلی میں قانون سازی پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہمارا رابطہ ہے، مدرسہ اسلام کے قلعے ہیں اور مدرسوں کو ہم نے بھرپور سپورٹ کرنا ہے۔ مولانا صاحب کی جتنی بھی جائز ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ قانون سازی کے امکانات ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی سے؟ بالکل اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اگر مدارس کی حفاظت کے لیے ان کی سپورٹ کے لیے مناسب قانون سازی اگر ان کی ڈیمانڈ ہے، ہماری صوبائی جو قیادت ہے اور مرکزی قیادت اس کو بہت ہی غور سے اور بہت ہی ہمدردانہ طریقے سے دیکھے گی۔ اسپیشلی آپ سے کہا ہے یہ کہ رابطے میں خاص طور پہ یہ بات کہی گئی ہے JYF کی طرف سے؟ ہماری لیڈرشپ سے ان کا رابطہ ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ان کا جو نقطہ نظر ہے تحریک انصاف کے پاس آ چکا ہے۔ اس مشکل وقت میں تحریک انصاف مدارس کو اور ائمہ حضرات کو، علماء کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 2034 फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से सऊदी अरब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। यूनान में तारिकीन वतन की 3 कश्तियां उलट गईं, 5 हलाक हो गए। 47 पाकिस्तानियों समेत 171 अफराद को बचा लिया गया। बहुत से लापता हैं। 2023 में भी जहाज उलटने से पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों डूब गए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम मसले के पायदार हल और अमन के लिए जरगा अरकान से मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स ख़त्म और भारी असलहा इंतज़ामिया के पास जमा कराना होगा। सड़कों पर महफूज आमद-ओ-रफ्त मोर्चों के खात्मे और असलहा जमा कराने के बाद ही मुमकिन होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत सूबाई हुकूमत मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा है। तवक्को है फ़रीक़ैन अपने आने वाली नस्लों की खातिर संजीदगी का मुज़ाहिरा करेंगे। दूसरी तरफ पारा चिनार को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क आज भी आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल होने से दवाओं, ईंधन, फल और सब्जियों की किल्लत पैदा हो गई। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत के लिए बंद है, जिससे ताजरों को परेशानी का सामना है। अस्पताल ज़राए का कहना है 2 रोज़ में 2 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। DC कुरम के मुताबिक फ़रीक़ैन के माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मुतासरा लाइन की मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वे मुतासर है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है मरम्मत का काम कल से शुरू होगा। बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शहर को मजमूई तौर पर 650 मिलियन गैलन यौमिया पानी फराहम किया जाता है। मरम्मती काम के बायस 150 मिलियन गैलन यौमिया पानी की कमी का सामना है। शादी का तोहफा महंगा पड़ गया। यूट्यूबर रजब भट्ट शेर का बच्चा रखने पर गिरफ्तार। पुलिस ने गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया। शादी के फंक्शन, तोहफों और धूमधाम की वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आई। हवालात की सैर करवाने के बाद शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। ARYB ग्लोबल ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। ARYB ग्लोबल के सेल्फ रिलायंस यूथ प्रोग्राम के ट्रेनर रिजवान बशीर का कहना है नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है। कोई शख्स चाहे अंडर मैट्रिक हो, मास्टर्स की डिग्री रखता हो या मिड करियर हो, अपना कारोबार शुरू कर सकता है। का यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके 3 बेसिकली पिलर्स मौजूद हैं। एक सेहतमंद पाकिस्तान है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और एक एंटरप्रेन्योरशिप है। चाहे वो अंडर मैट्रिक है, वो मास्टर्स है, चाहे वो अपनी मिड करियर है। प्रोग्राम इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। खवातीन की 70% आदाद मौजूद थी पार्टिसिपेंट्स में। हमारी जो खवातीन हैं वो एक्टिवली इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। कराची में किताब मेला जारी। इतवार को चौथे रोज सुबह से शाम तक एक्सपो सेंटर में कुतुब बीनी के शौकीन लोगों का रश थमने में नहीं आया। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मेले में पहुंचे। कहा, कराची वाले किताबों से इश्क में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रूहा फातिमा। कराची एक्सपो सेंटर में 5 रोजा आलमी कुतुब मेला जारी। आवाम ने किताब दोस्ती का सबूत देते हुए छुट्टी के रोज भी हुजूम को बरकरार रखा। बुक रीडिंग के साथ आपका माइंड डेवलप होता है। अगर आप सिर्फ ऑन सोशल मीडिया या ऑन इंटरनेट रहोगे तो आई डोंट थिंक सो आपकी माइंड डेवलपिंग वैसे होगी जिस तरह से होनी चाहिए। मैं यहाँ हर साल आती हूँ बुक फेयर में। ये इंटरनेशनल बुक फेयर, तो यहाँ बहुत मजा आता है। बुक फेयर में किसी ने तारीखी किताबें खरीदी तो कोई फिक्शन तलाश करता नजर आया। यहाँ आकर मैं बहुत मुतमईन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह है ख्याल कि काश मेरी मर्जी की किताबें मिल जाएं। कुतुब मेले में एक ही छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। देयर इज नो लॉयल फ्रेंड एज बुक। किताबों से मोहब्बत हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। ये न सिर्फ रहनुमाई बल्कि इंसान में मुस्बत सोच भी पैदा करती है। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ دبئی میں ہوگا۔ پاک بھارت کرکٹ بورڈ کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے، بس اعلان ہونا باقی۔ پاکستان کی میزبانی میں بھارت اپنے تمام مقابلے دبئی میں کھیلے گا۔ پاکستان بھی 2026 کا T20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کا پاک بھارت ٹاکرا کولمبو میں ہوگا۔ سرتاج نامی گدھے نے اپنے مالک کے سر پر تاج سجا دیا۔ کراچی میں گدھا گاڑی ریس کا انعقاد۔ مائی کلاچی سے شروع ہونے والی ریس نیٹی جیٹی پل پر ختم ہوئی۔ ملا عارف کے گدھے سرتاج نے پہلی اور استاد چھٹا کے گدھے مٹکا نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ریس میں 15 سابق چیمپئن شریک ہوئے۔ فاتحین کو نقد انعام دیا گیا۔ کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کراچی میں بھی مسیحی برادری جوش و خروش کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب سے۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں صدر بوری بازار میں۔ کرسچن برادری اپنا مذہبی تہوار کرسمس منانے کی تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بازاروں میں رش ہے، کپڑے خرید رہے ہیں، ٹری خرید رہے ہیں، گھروں کو سجانے کے لیے برقی کمکم لے رہے ہیں، اور ہر چھوٹے ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں اور خواتین بھی خریداری کر رہے ہیں۔ کرسمس برادری کی خریداری پر تجارتی مراکز کے اطراف میں ٹریفک جام ہے۔ کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمیں اپنا مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے، اور پاکستان کے لیے دعائی تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں ہم کرسمس کے روز۔ جی، اور کراچی میں سندھ ادبی میلہ ختم ہو گیا۔ سندھ لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز بھی 16 سے زائد سیشنز رکھے گئے۔ نامور دانشور جامی چانڈیو، نور الہدا شاہ، مصطفیٰ قریشی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ طنز و مزاح کے نامور فنکار مصطفیٰ چودھری، مرتضیٰ چودھری، فیصل چودھری نے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں سیشن کو 4 چاند لگائے۔ مشاعرے کے بعد محفل موسیقی ہوئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی۔